हाय एवरीवन, आई एम बैक। टुडे 23 जुलाई और आज फिर एक आइल्स का एग्ज़ाम हुआ जहां टास्क 1 में तो टेबल आया, लेकिन टास्क 2 में स्टूडेंट्स गॉट टॉपिक इजी था। टॉपिक बहुत इजी था। आई एम रियली हैप्पी दैट स्टूडेंट्स लिख पाएंगे, लेकिन इस टॉपिक में जो बात कही गई थी वो आज के पेरेंट्स की सबसे बड़ी एक टेंशन है। तो आप अपना क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पर। क्वेश्चन ये कहता है कि नाउअडेज द वे टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज द वे चिल्ड्रन स्पेंड देयर फ्री टाइम। टेक्नोलॉजी ने वो तरीका बदल दिया, मतलब बच्चे आजकल अपना फ्री टाइम किस तरह बिता रहे हैं वो टेक्नोलॉजी की वजह से बिल्कुल चेंज हो गया है। आप अग्री करेंगे, वैसे ये अग्री डिसअग्री नहीं है, ये है क्या इसके फ़ायदे नुकसान से ज़्यादा हैं। एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस। तो आउटवे मतलब ज़्यादा होना। तो हम देखते हैं, पहले डिस्कशन करते हैं। वैसे अगर पहली बार में अगर आप इसे सुने तो डेफिनेटली आज का जो पेरेंट होगा, बिंग पेरेंट, डिसएडवांटेजेस डेफिनेटली ज़्यादा हैं। चलिए डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। सो डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि चिल्ड्रन हैव स्टॉप्ड डूइंग फिजिकल एक्टिविटीज़ मोर एंड दे आर इन्वॉल्व इन सिडेंट्री लाइफस्टाइल। सिडेंट्री मतलब बैठे बैठे रहने की लाइफस्टाइल हो गई है बच्चों की भी। पहले अगर बच्चों को फ्री टाइम मिलता था तो वो घर में तो आपको दिखते ही नहीं थे। दे वर ऑलवेज इन द पार्क्स, दे वर एंजॉइंग विद देयर फ्रेंड्स, दे वर मोर सोशल, दे हैड फ्रेंड्स कमिंग ओवर देयर होम। वो किसी के घर जा रहे हैं, बच्चे हमेशा एक्टिव रहते थे, एनर्जेटिक रहते थे, वाइब्रेंट रहते थे, एंड दे यूज्ड टू बी वेरी एक्टिव व्हाइल प्लेइंग गेम्स। अभी भी वो गेम्स खेल रहे हैं टेक्नोलॉजी के बाद, लेकिन कौन से गेम्स खेल रहे हैं? दे आर प्लेइंग वीडियो गेम्स, दे आर वॉचिंग यूट्यूब चैनल्स, वो भी गेम्स पे बेस्ड हैं। और ऑन टॉप ऑफ इट, नॉट टू मेंशन कि वो कौन से गेम्स खेल रहे हैं, वो गेम खेल रहे हैं वायलेंट गेम्स, जैसे कि फ्री फायर हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, या दूसरे जो भी गेम्स हैं, पर्टिकुलरली मोस्टली उसमें वायलेंस दिखता है। सो इस तरह के गेम्स बच्चों का फ्री टाइम को पास करने का एक तरीका हो गया है, एंड इट इज़ रियली डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल मीन्स हज़ार्डस, हार्मफुल फॉर देयर ओवरऑल ग्रोथ। इट नॉट ओनली अफेक्ट्स देम मेंटली बट ऑल्सो फिजिकली। आपने देखा, नॉट ओनली बट ऑल्सो, अपनी हर राइटिंग में नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ हमें ज़रूर करना चाहिए। तो एक तो ये हो गया कि उनकी फिजिकल ग्रोथ हैम्पर हो रही है। हैम्पर मीन्स प्रभावित हो रही है, जिसकी वजह से दे आर नाउअडेज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। ये एक और you can say another disadvantage, demerit, another con of this issue is that they are not able to focus on their studies. जब भी वो पढ़ने बैठते हैं, the mind is not able to concentrate because वो गेम्स इतने हाइपर होते हैं, उस गेम टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी यूज़ होती है कि जब वो बोरिंग सी बुक्स देखते हैं, जब ब्लैक एंड वाइट बुक्स देखते हैं, उन्हें लगता है कि इट इज़ नॉट देयर कप ऑफ टी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई उनके फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ पे। और दूसरा प्रॉब्लम आ गया उनके स्टडीज़ पर कि वो पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, दे रियली स्ट्रगलिंग। और तीसरी चीज़ कि वो इसका नुकसान और है कि वो अडिक्ट हो रहे हैं। वो इन गेम्स के इतने अडिक्ट हो रहे हैं, वो जब भी फ्री होते हैं वो सिर्फ ये गेम्स खेलना चाहते हैं, वो टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहते हैं, वो मूवीज़ देखना चाहते हैं, वो टेक्निकली घर में जो भी चीज़ है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही काम करना चाहते हैं। तो बेसिकली ये था कि टेक्नोलॉजी के आने से फ्री टाइम पास करने का तरीका बदल गया है। तो तरीका बदल गया और इसके डिसएडवांटेजेस ये थे जो अभी हमने डिस्कस किया। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस हम ये कह सकते हैं कि हाँ, उनका जो नॉलेज है वो एक्सपैंड हो रहा है, क्योंकि अगर जो बच्चे उसे पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हैं, उनके पास बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस हैं, उन बच्चों के पास नॉलेज के बहुत सारे सोर्स हैं, इतने सारे वोकैब सीखने के गेम्स हैं। तो जो पॉजिटिवली यूटिलाइज कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी, बच्चे कोडिंग सीख रहे हैं, वो ऑनलाइन स्टडीज़ के थ्रू बहुत सारे नए चीज़ें सीख रहे हैं जो बाहर जाके उनका टाइम वेस्ट होता था, उन्हें कहीं नहीं जाना पड़ रहा। वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके स्पेयर टाइम में कोई सिंगिंग सीख रहा है, कोई डांसिंग सीख रहा है, कोई अलग अलग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं। तो कुछ बच्चे इसको पॉजिटिवली यूटिलाइज कर रहे हैं, इसका पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं अलग अलग स्किल सीख कर। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। उसके बाद कुछ लोग जो दूसरे कंट्रीज से स्टडी करना चाहते हैं बट वहाँ जा नहीं पाते, या दूसरे सिटीज़ से स्टडी करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन एजुकेशन उनके लिए एक बहुत 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 बड़ा फ़ायदा हो गया है। तो बच्चे अपने स्पेयर टाइम में कोई ना कोई छोटे छोटे कोर्सेज कर रहे हैं जिससे कि वो टेक्नोलॉजी का एक पॉजिटिव यूज़ कर सकें। उसके बाद टेक्नोलॉजी में बहुत सारी स्किल्स बेसिकली उनको सीखने को मिल रहा है। उनकी पढ़ाई में भी कभी कभी वो जहाँ स्टक हो जाते हैं, दे हैव वीडियोस जहाँ पे वो अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हो गए, ये सब चीज़ें बना सकते हैं।
तो लेकिन अगर बात किया जाए तो लिमिटेड यूज़ हो नहीं रहा, यूज़ तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसलिए मैं कहूँगी कि जैसे कहा जाता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो अगर टेक्नोलॉजी को बच्चे स्पेयर टाइम में नेगेटिव वे में यूज़ कर रहे हैं तो इट हैज़ मोर डिसएडवांटेजेस, लेकिन अगर उसे पॉजिटिवली यूटिलाइज कर रहे हैं तो डेफिनेटली एडवांटेजेस आर मोर देन डिसएडवांटेजेस। तो अब आपने जो ज़्यादा लिखा है, अगर आपने लिखा है डिसएडवांटेजेस के बारे में ज़्यादा लिखा है तो आप कहेंगे डिसएडवांटेजेस आउटशाइन द एडवांटेजेस, और अगर आपने एडवांटेजेस के बारे में ज़्यादा लिखा है तो आप लिखेंगे आई स्ट्रांगली बिलीव दैट द एडवांटेजेस आउटशाइन द डिसएडवांटेजेस। ओके, एडवांटेजेस के लिए आप मेरिट्स यूज़ कर सकते हैं, प्रोज यूज़ कर सकते हैं, डिसएडवांटेज के लिए ड्रॉबैक्स, डाउनसाइड्स और डीमेरिट्स और कॉन्स, ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप इस क्वेश्चन में तो डाइवर्ट होने के चांसेस बहुत ही कम है। सो आई होप यू माइट हैव हिट द नेल ऑन द राइट place. So all the best for your result. Thank you and have a nice day.